सत्येंद्र गोयल। नहीं भैया, आप गलत एड्रेस पे आ गए। मेरे हस्बैंड का नाम सत्येंद्र शर्मा है। अरे मेरा ही पार्सल है, ये लो भैया। चलो। ऐसे ये अपना गलत नाम कैसे डलवा सकते हैं, पूछती हूँ। क्या हुआ, तुमने गलत सरनेम कैसे डलवा दिया अपने पार्सल पे? गलत का डलवाया है, सही तो डला है। तुम वरदा गोयल, मैं सत्येंद्र गोयल। क्या हो गया है, क्या करना चाह रहे हो? अरे हुआ क्या है, अब तुम तो अपना सरनेम चेंज करोगी नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही चेंज कर लेता हूँ, तो मैंने अपना सरनेम चेंज कर दिया, शर्मा की जगह गोयल बन गया। हाँ तो ठीक है, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं सरनेम चेंज नहीं करूंगी। अरे तो मुझे तुम्हारा सरनेम चेंज करने की कोई पड़ी भी नहीं है, वो तो पापा कहते हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अरे मेरी बला से तो तुम अपना नाम सिर्फ वी रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये बात जाके ना अपने पापा को समझाओ, मुझसे मत बोलो। क्या समझाऊं? अरे वो पुराने जमाने के हैं, और पुराने जमाने में ये प्रथा होती थी कि शादी के बाद लड़की को अपना सरनेम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो बिहार के दूसरे घर में आ जाती है, फिर उसे उन लोगों का सरनेम लेना पड़ता है। हाँ तो करो तुम अपना सरनेम चेंज, मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तो शादी से पहले तुम्हें बता दिया था कि मैं नहीं कर सकती। अरे एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि बड़े बूढ़ों ने ऐसी प्रथा बनाई क्यों थी। मेरे लिए तो ये परेशानी का विषय बन गई है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे घर में ये सारी प्रथाएं, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। हाँ तो ठीक है ना, नहीं करती तो ही बढ़िया था। एक तो पापा हर वक्त मुझसे यही कहते रहते हैं कि तेरी बीबी तेरी इतनी सी बात नहीं मानती, सरनेम चेंज नहीं कर सकती तेरे लिए। हाँ तो बोल दो उनसे कि मैं नहीं सुनती हूँ। और वैसे भी हम उनके साथ रह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं उनके सारे काम करती हूँ, और वो भी छोड़ो, मैं उन्हें कोई भी पलट के जवाब नहीं देती हूँ, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो बेटा दे दो ना, तुम भी जवाब दे दो। तुमने बताया नहीं, पापा पीछे खड़े होकर मेरी बात सुन रहे थे। क्या बताता कि चुप हो जाओ, पापा पीछे सब कुछ सुन रहे हैं। अरे वैसे ही पापा सुनते ही रहते हैं। जब तुम अपने कमरे में बैठ के उनकी बुराइयां करते हो ना, तो सब सुनाई देता है उन्हें दूसरे कमरे में। हमारा छोटा सा घर है, सब कुछ पता है उन्हें तुम कितनी बुराई करते हो उनकी, लेकिन वो पापा हैं जो चुप रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि घर में कलेश ना हो। सॉरी पापा। वो मैं तुम्हारा सरनेम इसलिए चेंज कराना चाहता था कि तुम्हारे बच्चों के पासपोर्ट बनने हैं, और आधार कार्ड और अन्य कार्डों में भी उनके सरनेम की आवश्यकता होती है। उनको बनवाने में बाद में बहुत दिक्कतें आएंगी। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा सरनेम चेंज कराने का। ठीक है, नहीं कराना चाहते तुम्हारी मर्जी। अरे हमेशा जो तुम रट लगा के रहती हो ना कि सरनेम चेंज नहीं करना, सरनेम चेंज नहीं करना, अगर सरनेम चेंज नहीं करोगी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सरनेम चेंज कर लोगे तो भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बात मनवानी है। और ये जो तुम कहती रहती हो ना कि तुम्हारे पापा के साथ रह रही हूँ, तुम्हारे पापा का काम कर रही हूँ, तुम्हारे पापा का ये वो, एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप जब बच्चों के साथ रहते हैं ना, तो बच्चों के काम ही आते हैं कुछ ना कुछ। बच्चों ने कभी माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, और मैंने उनसे वो सब गुस्से में कह दिया था। लेकिन आपसे ऐसा कुछ बोलने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेरा तो अधिकार भी नहीं है कि मैं आपसे कुछ बोल सकूं। प्लीज पापा जी मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। ठीक है। पक्का पापा, आपने माफ तो कर दिया ना मुझे, अपनी वरदा शर्मा को? खुश रहो वरदा।